Hello friends, welcome to my channel. Today I'll be telling you each and everything about this Voltas AC remote. जैसे कि टाइमर कैसे सेट करते हैं, ऑन ऑफ मोड्स कैसे हम चेंज करते हैं, मोड्स का क्या मतलब होता है, किस मोड पे, सेवर मोड पे जैसे चलाने से कितना हमारी बिजली की खपत होगी एंड ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस ऑन ऑफ बटन. इससे ऑफकोर्स एसी ऑन होता है, ऑफ होता है. इस एसी ऑन होता है डिफॉल्ट टेम्परेचर विच इज 24 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्लस माइनस बटन की. ऑफकोर्स इस प्लस बटन से टेम्परेचर बढ़ता है. अगर आपको ठंड लग रही है तो आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए. अगर आपको गर्मी लग रही है तो इसका टेम्परेचर लो कर सकते हैं. मेरे एसी में मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. ठीक है, ये बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही बटन्स हमको एसी लॉक और अनलॉक करने काम आते हैं. जब भी हम प्लस और माइनस बटन को एक साथ दबाएंगे तो एसी लॉक हो जाएगा. आई शो यू. देखो ये हमको लॉक का साइन आ गया. इसमें हम अब कुछ भी करते रहे, अब वो लॉक का साइन ही देखेगा. ठीक है, और जब भी हमको एसी अनलॉक करना है तो फिर से हमको ये बटन एक साथ दबाना होगा, लाइक दिस. नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन की, जो है मोड्स. सो अभी आप देख सकते हो सबसे ऊपर ये हमारा कूल मोड में है. हमेशा जनरली हम एसी कूल मोड में ही चलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम मोड चेंज करेंगे तो ये हमारा ड्राई मोड हो गया. ये बेसिकली हम ये वाला मोड हम रेनी सीजन में यूज करते हैं. नेक्स्ट हम मोड चेंज करेंगे तो ये हमारा हीट मोड होगा. ये हम बेसिकली विंटर में यूज करते हैं अगर हमको लगता है तो. ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम दोबारा ये मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फैन मोड है. फैन मोड में क्या होता है, कंप्रेसर हमारा ऑफ हो जाता है और इसका डिफॉल्ट फैन का स्पीड कैसे रहता है, 1 या 1 नहीं 2 रहता है डिफॉल्ट. मैंने जैसे अभी कम किया था तो इसका 1 है. तो हम ये फैन का जब स्पीड चेंज करना हो तो हम इस बटन से कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3. नेक्स्ट हम बात करेंगे फैन मोड की. फैन मोड जैसे आपको पता है फैन की स्पीड तेज कम करने काम आता है. ठीक है, तो जैसे हम कूल मोड में है तो कूल मोड में एक ऑटो रहता है. जैसे हमने ये बार बार मैं फैन बटन प्रेस कर रही हूं. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये. ठीक है, फिर से मैंने फैन प्रेस करा तो 3 पे फैन चल रहा है और फिर से मैंने फैन प्रेस किया तो अब ये ऑटो पे चल रहा है, अपने आप ही सेट होगा. नेक्स्ट हमारा ये वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग है. ऑफकोर्स ये जब हमको वर्टिकली अपना फैन मूव करना है तो हम वर्टिकल स्विंग यूज करेंगे. अदरवाइज हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो हम हॉरिजॉन्टली, मतलब दाएं बाएं मूव करना है तो हम हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे. और आपको ऊपर नीचे अगर स्विंग यूज करना है तो हम वर्टिकल यूज करेंगे. वी कैन ऑल्सो यूज बोथ एट अ सेम टाइम. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीप मोड की. स्लीप मोड सिर्फ और सिर्फ कूल मोड में ही काम करता है. स्लीप बटन की बात करेंगे, सॉरी. तो स्लीप बटन सिर्फ और सिर्फ कूल मोड पे ही काम करता है. अब अपन स्लीप बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगी तो देखो यहाँ पे से स्लीप लिखा आएगा. तो स्लीप का मतलब क्या होता है, ये हर घंटे ना 1-1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा देता है. जैसे 1 आवर बाद 1 डिग्री बढ़ा देगा, 2 आवर्स बाद 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा, फिर स्टेबल हो जाएगा. तो ये स्लीप मोड का काम है. ठीक है, क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद, सोने के बाद कुछ टाइम बाद ठंड लगने लगती है, इसलिए हम स्लीप मोड ऑन करके सोते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्बो मोड की. जब भी आपको एकदम से आपने एसी ऑन करा है, बहुत तेज गर्मी लग रही है और आपको तेज ठंडक चाहिए, तो आप उसके लिए टर्बो मोड ऑन करेंगे. टर्बो मोड में क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडक स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा टर्बो मोड. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवर मोड की. सेवर मोड में क्या होता है, इसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है तो जब भी हम सेवर मोड प्रेस करते हैं तो ये हमारा इकोनॉमी लिखा आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, डिफॉल्ट टेम्परेचर का 24, डिफॉल्ट क्या, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर. देखिए मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमी मोड पे. तो ये 24 डिग्री सेल्सियस पे चलता है बाय डिफॉल्ट और ये मीडियम फैन स्पीड पे चलता है. तो सेवर मोड क्या करता है, आपके से इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे कम आता है. तो बेसिकली जब आपको पूरी रात के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए चलाना है तो आप सेवर मोड पे चलाकर छोड़ सकते हैं उसको. नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंप बटन की. लैंप बटन प्रेस करने से देखो यहाँ पे अपन को लैंप का साइन दिख गया. हमारे एसी में डिस्प्ले चालू हो जाता है, कितने डिग्री पे चल रहा है, ये सब चीजें हमारे लैंप बटन से चालू हो जाती हैं. अगर हमको एसी का डिस्प्ले टेम्परेचर या डिस्प्ले बंद करना है तो हम लैंप से उसको बंद भी कर सकते हैं.
ये लैंप बटन अगर हमारा ऑफ भी है और हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म करें, जैसे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डिस्प्ले में वो टेम्परेचर दिखेगा, बट विद इन 5 सेकेंड्स वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक लैंप। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी, वो है कि टाइमर कैसे सेट करते हैं। जब भी हमको टाइमर सेट करना है तो हम ये टाइमर ऑफ बटन ये प्रेस करते हैं। जैसे टाइमर ऑफ बटन प्रेस करा तो ये टाइमर ऑफ ब्लिंक होता हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी टाइमर सेट हुआ नहीं है और ये 1H तक, अगर आपको इससे भी ज्यादा टाइम के लिए करना है तो आपको इसको 2 बार प्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया था तो इसका डिस्प्ले चला गया। अभी मैं ये करूंगी, ये मेरा 1 आवर आ गया। अब मैं सेट पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब वो सेट पे क्लिक करा तो 1 टाइम ऑफ ये स्टेबल हो गया, अब ब्लिंक नहीं कर रहा। और मैं टाइमर ऑन पे क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं ऑन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा टाइमर सेट हो जाएगा। और तो और आपको जो इंडोर यूनिट है एसी की, उस पे भी 1 लिखा आएगा, फिर 5 सेकेंड बाद वो गायब हो जाएगा। जब भी हमको टाइमर अगर ऑफ करना है तो ये टाइमर ऑफ को हम 2 बार प्रेस कर देते हैं। अब ये जो टेम्प और ये जो वाईफाई का है, ये मेरी एसी में फंक्शनैलिटी नहीं है, बट यही हमारी मेन फंक्शनैलिटीज हैं जो हम एसी में यूज करते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।